अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज की वीडियो में हम वर्कशॉप में अपनी हाज़िरी लगाने का मुकम्मल तरीकाकार सीखेंगे। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का प्रेजेंट लिखा हुआ नहीं आ रहा है, इस प्रॉब्लम के हवाले से भी हम मुकम्मल डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपने अपनी हाज़िरी कैसे लगवानी है, आपने अपनी अटेंडेंस वर्कशॉप में किस तरह से लगानी है, मुकम्मल डिटेल आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए जी वीडियो को बना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे, आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए जी स्टूडेंट, सबसे पहले आपने LMS पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। ठीक है, LMS पोर्टल में लॉगिन करने के लिए आप मेरी वेबसाइट का यूज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आकर आप ये ऑनलाइन वर्कशॉप वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, ये उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता कि वर्कशॉप में हम लॉगिन कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने नीचे आना और ऑनलाइन वर्कशॉप लगाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप आगाही AIOU.edu.pk के लिंक के ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, पहले आपने अपने वर्कशॉप का शेड्यूल चेक करना है। वर्कशॉप शेड्यूल हुई है तो देन यहाँ पर आप LMS पोर्टल का यूज़र ID पासवर्ड लगाएंगे तो आप लॉगिन कर पाएंगे। पहले इसको यहाँ से ऊपर से ये काट दें। ठीक है, उसके बाद नीचे आए, यहाँ पे लॉगिन करें। ऑलरेडी मैं यहाँ पे यूज़र ID पासवर्ड लगा के लॉगिन कर चुका हूँ। आपने यूज़र ID लगानी है, पासवर्ड लगाने और लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ चुका है। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे अटेंडेंस के बारे से बताता चलूँ। यहाँ पे देखें मेरी 100% कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है, ये वर्कशॉप क्योंकि ये जो है वर्कशॉप यहाँ पे जो है आज ख़त्म हो चुकी हैं और इसकी जो है हर चीज़ जो है कम्प्लीटली जो है हो चुकी है। अटेंडेंस भी हो चुकी है, सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब ये आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देखें ये अटेंडेंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे मसला आता है, काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपने यहाँ पर बताया था, और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी जो है फर्स्ट यहाँ पे जो वर्कशॉप थी 7 जनवरी को, उसमें यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ आया हुआ है और यहाँ पे 2/2 जो है पॉइंट मुझे मिले हुए हैं, बाकी में नहीं मिले हुए। अब ये क्या हुआ है, इसकी मैं आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ। देखें 7 जनवरी को यूनिवर्सिटी की तरफ से ट्विटर को ये इंस्ट्रक्शन मिली थी कि आपने स्टूडेंट की खुद हाज़िरी लगानी है। ठीक है, एक एक स्टूडेंट की हाज़िरी लगानी है, जो हाज़िर हैं और उनको प्रेजेंट करना है, जो हाज़िर नहीं है उनको यहाँ पे एब्सेंट कर देना है। ठीक है, लेकिन फिर जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इसको कैंसिल कर दिया। फिर इसको कैंसिल दूसरे दिन इस वजह से किया है क्योंकि स्टूडेंट का जो है काफ़ी टाइम इसमें जो है ज़ाया हो जाता था। मैंने खुद ये यहाँ पर अपने आप को प्रेजेंट करवाया था मैम से। ठीक है, मैम थी यहाँ पे, मैंने उनको बताया मैं प्रेजेंट हूँ। तो जब मैंने वहाँ पे लिखा कि प्रेजेंट मैम, तो उन्होंने मेरा नाम बोला और उसके बाद यहाँ पे मुझे प्रेजेंट किया कि आप प्रेजेंट हो चुके हैं, आप अपने पोर्टल में चेक कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे आया, पोर्टल को अपडेट किया, चेक किया, मेरा प्रेजेंट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया था और यहाँ पे 2/2 पॉइंट मार्क्स मिल गए थे। दूसरे दिन जब वर्कशॉप हुई, मैंने मैम से पूछा कि मैम आप मुझे ये बताएं कि आपने मुझे प्रेजेंट क्यों नहीं किया, यहाँ पे तो प्रेजेंट नहीं लिखा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी की तरफ से अब ये कैंसिल कर दिया है। ये इसलिए कैंसिल किया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इसमें वेस्ट हो जाता था अटेंडेंस में। अब क्या होगा, अब अटेंडेंस मैंने कहा किस तरह से होगी, तो अब जो अटेंडेंस उन्होंने बताया, अब अटेंडेंस ऑटोमेटिकली होगी। वो कैसे होगी आई मैं आपको अटेंडेंस का तरीकाकार बताता हूँ। ठीक है, आपने इसमें परेशान नहीं होना कि मेरे 2 पॉइंट यहाँ पे नहीं मिले, मेरा प्रेजेंट लिखा हुआ नहीं आया, कोई मसला नहीं है। अगर आप अपनी अटेंडेंस अपनी जो वर्कशॉप है वो टाइम पे अटेंड करते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा। कैसे आई मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पर आ जाना है, अपने इस पोर्टल के ऊपर आपने टाइम नोट करना है। अब देखें जैसे फॉर एग्जांपल मेरी आज वर्कशॉप थी 3:45 पे और 5:45 तक मुझे ऑनलाइन होना था। अब मैंने क्या किया, MS टीम में लॉगिन किया, फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे लॉगिन किया, फिर इसके ऊपर मैंने 3:45 पे क्लिक किया और मैंने अपनी वर्कशॉप 5:45 पे लगाया। तो मेरी यहाँ पे आकर यहाँ से मैं MS टीम के ऊपर जैसे जाता हूँ तो मेरी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली लग जाती है और मेरी परसेंटेज भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनके पास आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर प्रेजेंट हो जाते हैं और आपकी जो प्रेजेंट है वो लग जाती है। ठीक है, आपने इसमें परेशान नहीं होना कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। तो जैसे ही आप अपनी वर्कशॉप लगाएंगे तो आपकी जो यहाँ पर अटेंडेंस है वो लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपने अपनी अटेंडेंस लगानी। अब अटेंडेंस लगानी कैसे, जब आप यहाँ से लॉगिन करेंगे, जैसे आप लॉगिन करेंगे वहाँ पर आपने कमेंट करना है। ठीक है, जैसे आपकी यहाँ से वर्कशॉप लगेगी आपने MS टीम के ऊपर जाना है, ऊपर जो आपके पास मैसेज का बटन होगा उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, चैट के ऊपर क्लिक करना है और आपने अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन शुरू में लिख लेना है। अगर आप शुरू में गए या बाद में मैम कुछ कह रही हैं तो आप यस मैम लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख कर भेज सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली जो है वहाँ पर आप लॉगिन हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे भी आप लॉगिन हो जाते हैं, उससे भी पता चल जाता है कि आप जो है टीम ज्वाइन कर चुके हैं, तो उससे भी आपकी अटेंडेंस जो है वो लग जाती है। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना कि मेरा जो है यहाँ पर पॉइंट नहीं शो हो रहे। तो मेरा भी यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले दिन जो है ये पॉइंट शो हुआ था, उसके बाद जो है किसी भी वर्कशॉप में जो है ये पॉइंट शो नहीं हुआ। ठीक है, पहले दिन जो है ये वर्कशॉप में शो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पर मैम ने जो है अटेंडेंस मेरी लगवाई थी, तो बाकी में शो नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, बस आपने अपने क्विज़ करने हैं। क्विज़ जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कल से जो है इस क्विज़ का जो है आगाज़ होगा 13 जनवरी और 8 से लेकर 8 PM तक मेरे पास टाइम है। 20 मिनट का क्विज़ होगा। तरीका मैंने बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो जाकर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।